नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं एक नजर। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। पूरे देश में धूमधाम से मनाई गई अंबेडकर की 121वीं जयंती। मंडी और पालमपुर में भी बाबा की जयंती पर लोगों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। लोगों ने कहा, दलितों के मसीहा थे अंबेडकर। बैजनाथ में वीरभद्र सिंह ने किया भव्य रैली का आयोजन। हजारों की संख्या में उमड़ा जनसैलाब। कांग्रेस के बड़े नेताओं को दी नसीहत, ज्यादा न उछलें कुछ नेता। नगर परिषद में दिखी मुस्तैदी। इंदिरा मार्केट की दयनीय छत पर लगा रहे हैं रेलिंग। के चैनल ने दिखाई थी रेलिंग ना होने की खबर। और इंग्लैंड और भारतीय सांसदों के बीच खेले गए सफल सद्भावना मैच को लेकर बोले अनुराग ठाकुर, आतंकवाद भी होगा कम, वहीं भाईचारे को मिलेगा बढ़ावा। और अब खबरें विस्तार से। एक और जहां बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई गई, वहीं मंडी में भी अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर लोगों ने बाबा भीमराव अंबेडकर को याद किया और उनके नक्शे कदम पर चलने का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर लोगों ने उनके जीवन के बारे में जानकारी भी दी। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को तैयार हुआ, जो कि बाबा साहब के अथक प्रयासों से उसको मान्यता प्राप्त हुई 26 जनवरी 1950 को। और उसके बाद 1956 के अंदर हिंदू कोड बिल लाया, जिसका विरोध सबने किया और बाबा साहब ने अपनी मंत्री पद से इस्तीफा दिया। उनके मरने के बाद वो जो है हिंदू कोड लागू हुआ। इस अवसर पर युवाओं ने भी बाबा की जयंती पर भाग लिया और संकल्प लिया कि बाबा के बताए हुए नक्शे कदम पर चला जा सके। युवा, इस देश का युवा नशे की तर्ज पर जूझता आ रहा है। इस देश का युवा यह नहीं सोचता है कि हमारे महान पुरुष, महान विभूतियाँ जो इस देश की हैं, जैसे भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, उनके मार्गदर्शन पर चलने का प्रयास करें। आपको बता दें कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने दलित समाज के उत्थान के लिए बहुत से कार्य किए हैं और समाज से बहुत सी कुरीतियों को नष्ट करने के लिए अथक प्रयास भी किए हैं। के चैनल के कैमरामैन अजय के साथ परी शर्मा की रिपोर्ट। वहीं सुलह में भी अंबेडकर की 121वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार ने की। इस कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार ने लोगों को अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे संविधान के जो 7 मौलिक अधिकार, उनमें समानता का अधिकार, जिसमें हर व्यक्ति जाति धर्म से समान है, यह अधिकार भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है। वह दलित समाज का उत्थान करने वाले ही नहीं, बल्कि उन्होंने एक नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। यह नारा सिर्फ दलित समाज के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए था। निर्माण की जो कमेटी है उसका चेयरमैन नियुक्त किया गया और जो 7 हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समानता का अधिकार। कोई भी व्यक्ति समाज में किसी वर्ग, जाति, धर्म से संबंध रखता हो, परंतु वो सम्मान है, बराबर है। ये इक्वलिटी का जो एक अधिकार है, वो भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के माध्यम से दिया है। इस मौके पर विपिन परमार ने यूपीए सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज जो गैस की किल्लत प्रदेश में है, वो सिर्फ यूपीए सरकार की देन है। तो भारत सरकार, केंद्र सरकार, कांग्रेस की हुकूमत हिमाचल प्रदेश की अनदेखी कर रही है। गैस की खबरें हम प्रतिदिन अखबारों में पढ़ रहे हैं, पर गैस की समस्या किसने पैदा की है? ये भी इस समस्या की जननी कांग्रेस है। ये चीनी, जिसका हमें 700 ग्राम कोटा मिलना चाहिए प्रति व्यक्ति के हिसाब से, 500 ग्राम मिल रहा है। इसके ऊपर जो कैंची चलाई गई है, इसके पीछे भी केंद्र में कांग्रेस की हुकूमत है। फौज में हिमाचलियों का भर्ती का कोटा कम हो गया, इसके पीछे कौन है? दिल्ली की कांग्रेस की हुकूमत है। बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।
और इस मौके पर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। के चैनल के लिए पालमपुर से दीपक राणा की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं हिमाचल दिवस की। 14 अप्रैल को यानी आज हिमाचल दिवस की तैयारियों में जुटी टुकड़ियों द्वारा अंतिम रिहर्सल की गई। गौरतलब है कि 15 अप्रैल यानी हिमाचल दिवस को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी को सलामी दी जाएगी। फाइनल परेड की रिहर्सल के मौके पर टुकड़ियों में खासा उत्साह देखा गया। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। दुश्मनों का सर जो से वतन बढ़ाए जा, तो शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी। 15 अप्रैल 1948 का वो दिन भला कौन भूल सकता है। ये वो दिन था जिस दिन प्रदेश को एक नई पहचान मिली। जी हाँ, देश का एक और राज्य बना और वो राज्य था हिमाचल प्रदेश। 15 अप्रैल का दिन हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिवस की तैयारियों में जुटे मंडी के जवान, एनसीसी और स्थानीय स्कूली विद्यार्थियों की टुकड़ियों की आज लास्ट रिहर्सल थी। सेरी मंच पर रिहर्सल में जुटी 12 टुकड़ियां कदम से कदम मिलाते हुए परेड की आज फाइनल तैयारियां की गई, क्योंकि रविवार को सरवीण चौधरी को अलग अलग टुकड़ियों द्वारा सलामी दी जाएगी। हर वर्ष की भांति जिला स्तर पर जो हिमाचल दिवस मनाया जा रहा है, उसकी रिहर्सल आज मंडी के सेरी मंच में की जा रही थी, जिसमें हिमाचल पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी के अतिरिक्त स्थानीय स्कूलों की 16 प्लाटूनों ने रिहर्सल की। और कल जो है इसमें पूरे जोश के साथ सभी टुकड़ियाँ परेड का में भाग लेंगी। गौरतलब है कि हिमाचल दिवस की तैयारियां बड़े जोरों शोरों से खत्म हो गई है। अब इंतजार है तो बस 15 अप्रैल यानी रविवार का। के चैनल के लिए कैमरामैन विजय के साथ परीश शर्मा की रिपोर्ट। एक नजर कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटल केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश।
और अब बात करते हैं धर्मशाला की। धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में इंग्लैंड और भारतीय सांसदों के बीच खेले गए सफल सद्भावना मैच को लेकर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर बहुत उत्साहित दिखाई दिए। होते भी क्यों ना, क्योंकि इस मैदान में जो भी क्रिकेटर कदम रखता है इस मैदान की खूबसूरती पर फिदा हो ही जाता है। ऐसा ही मंजर इस सद्भावना मैच के दौरान भी देखने को मिला। इंग्लैंड सांसद टीम के कप्तान और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन भी इस मैदान की खूबसूरती को बयान करने में पीछे नहीं रहे। भारत में क्रिकेट के मैदान पर अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को मजबूती देने के लिए आपस में फ्रेंडली मैच खेलकर विसात बिछाने की कोशिशें धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से ब्रिटिश और भारतीय सांसदों के बीच हुए क्रिकेट मैच से शुरू कर दी गई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सद्भावना मैच करवाने का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध बने और सांसदों को भी एक दूसरे देश की संस्कृति को जानने का मौका मिल सके, साथ साथ आपसी भाईचारा भी बढ़ाने का भी समय मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के खेलों से आतंकवाद भी कम होगा। आने वाले समय में जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इनके साथ भी हम यहाँ पर बुलाना चाहते हैं लगभग 3-4 दिन के लिए कि आए, पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हों और एक ऐसा प्रयास करें कि जब पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध होंगे तो आपका रक्षा बजट भी कम होगा, आपके यहाँ पर आतंकवादी हमले कम होंगे और जब भाईचारा और ट्रेड बढ़ेगा तो संपन्नता इन सभी देशों में आएगी। ऐसा प्रयास हमारा आने वाले समय में रहेगा। अगले वर्ष लगभग इसी समय हम प्रयास करेंगे कि 6 देश यहाँ पर आएं और भारत को और बाकी देशों को भी इसका लाभ मिले। इस मौके पर इंग्लैंड के सांसद मैथ्यू हैकी ने धर्मशाला की पिच की सराहना करते हुए कहा कि वह धर्मशाला में दोबारा जरूर आना चाहेंगे। The ground is wonderful. The pitch is an excellent track, and the backdrop is in front of the mountains is spectacular. The facilities are terrific, and so all things together, it is a magnificent place to do cricket. How do you feel? You would like to come here again? Yeah, absolutely. Well, who wouldn't? It's a fantastic place to play cricket and to watch cricket, and and for us in Britain to be invited is a real privilege, and we've thoroughly enjoyed ourselves so far. I just hope that we can win and enjoy ourselves a little bit more. वहीं भारतीय टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन भी इस मैदान की खूबसूरती को बयान करने से पीछे नहीं रहे। Ladies and gentlemen, please give them a big hand. They come all the way from What is the main theme behind this game? We just wanted to play a game of cricket, which is always very good, playing between the two parliaments. I played for my country, that was different, but this is different now. So it's a different experience. It's nice, it's really enjoyable. I really enjoyed it. Very picturesque ground. Any comments on this ground and this place? That's what I said, very picturesque ground. Thank you. गौरतलब है कि जिस तरह के फ्रेंडली मैच का आयोजन धर्मशाला में हो रहा है ये वाकई काबिले तारीफ है और इस तरह के आयोजन भविष्य में भी होते रहने चाहिए ताकि पड़ोसी देशों से भी भारत के रिश्ते अच्छे बने रहे। के चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निपी की रिपोर्ट। बैजनाथ में केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह ने एक भव्य रैली का आयोजन किया जिसमें हजारों की संख्या में जनसैलाब उमड़ पड़ा। वहीं रैली के दौरान वीरभद्र सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उनका मुख्य कार्य पार्टी को संगठित करना है, न कि मुख्यमंत्री बनना। उन्होंने भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज जो भी उपलब्धियां भाजपा द्वारा गिनाई जा रही हैं वे सब केंद्र सरकार की देन हैं। उन्हें केंद्र सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। वीरभद्र सिंह ने कहा कि भाजपा की गलत नीतियों के कारण ही पार्टी का विघटन हुआ है और बड़े नेताओं ने नई पार्टी का गठन कर लिया है। बातों ही बातों में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी ज्यादा ना उछलने की सलाह दे डाली। उन्होंने कहा कि मिलजुल कर काम करके ही पार्टी को मजबूत बनाया जा सकता है। जो मैं बातें कह रहा हूँ हम ही नहीं कहते, बल्कि इसको भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जो आज भी भारतीय जनता पार्टी में हैं और कुछ निकल गए हैं वो भी यही आरोप लगा रहे हैं। ये बात है। और जहाँ तक सवाल है आगामी चुनाव आएंगे विधानसभा के, हमें मिलजुल कर काम करना है क्योंकि सिर्फ जो
लड़ाई है कोई भी, वो कमांडर चीफ से लेकर एक सिपाही तक रहता है। कहते डरता सिपाही है, नाम कमांडर का होता है। तो इसलिए हमने मिलजुल कर काम किया। मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने मुख्यमंत्री बनना है। मैंने कहा कि मैं वो करूँगा जो कि भाई देश कांग्रेस की नेता श्रीमती सोनिया गांधी और मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो हाईकमांड है वो बोलेगा। एक नजर कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए एक नजर। प्रिंट इंडस्ट्री में हिमाचल के बढ़ते कदम। डोमिनेट ऑफसेट मशीन एंड फुल कलर फ्लेक्स प्रिंटिंग एंड डिजिटल प्रिंटिंग फैसिलिटी अब मंडी में भी उपलब्ध है। अब मंडी होगी कलरफुल। ऑल प्रिंटिंग फैसिलिटी अंडर वन रूफ। विभिन्न प्रकार की रंगीन प्रिंटिंग के लिए चंडीगढ़ या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं। पिछले 15 वर्षों से कार्यरत ISO 9001-2008 सर्टिफाइड एकमात्र प्रिंट यूनिट नारायण आर्ट प्रिंटर्स दे रहे हैं आपको ये सुविधा आपके अपने शहर में। अपनी हर प्रकार की प्रिंटिंग जॉब्स लाएं नारायण आर्ट प्रिंटर्स में और अपने समय और पैसे की बचत करें। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें नारायण आर्ट प्रिंटर्स 284/3 जेल रोड मंडी हिमाचल प्रदेश। Sai Valley Hospital and Trauma Center, Kanad, Sundarnagar is now associated with Banga Hospitals Private Limited. Sai Valley Hospital में उपलब्ध है बेहतरीन डॉक्टर्स की एक पूरी टीम। डॉक्टर M.A. बासित, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर रिचा बासित, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अनिल बजाज, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डॉक्टर सिजो जोन, शल्य एवं दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन के विशेषज्ञ। साई वैली हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाओं की बात करें तो यहाँ उपलब्ध है ऑपरेशन थिएटर विद CR। यहाँ होते हैं रीढ़ की हड्डी व जोड़ों के ऑपरेशन व दूरबीन द्वारा पित्ते की पथरी के ऑपरेशन, TMT, ICU, मेजर एंड माइनर ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, जनरल एंड प्राइवेट रूम्स। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट साई वैली हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, कनाड, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। कुल्लू के लालचंद पार्थी कला केंद्र में बीते रोज 34वीं शतरंज की राज्य स्तरीय सीनियर वर्ग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय इस प्रतियोगिता का आगाज 3 दिनों तक जारी रहेगा। प्रतियोगिता का आयोजन हिलोपा के प्रमुख महेश्वर सिंह ने किया। इस अवसर पर हिलोपा जिलाध्यक्ष गोपी चंद शर्मा और नगर परिषद के कई पार्षद भी उपस्थित रहे। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के करीब 150 प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे महेश्वर सिंह ने चेस संघ की जहां सराहना की, वहीं महेश्वर सिंह ने इस खेल को हर वर्ग के लिए जायज बताया। इस प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए वे लोग जिन्होंने अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर कीर्तिमान स्थापित किए हैं, वे भी आज यहाँ उपस्थित है। और मैं मानता हूं कि ये एक ऐसा खेल है जिसमें आयु सीमा कहीं आड़े नहीं आती और अनेकों प्रकार की अपंगता भी आड़े नहीं आती। और इन्होंने बिल्कुल उचित मांग की है कि इस खेल को स्कूलों में भी शुरू किया जाना चाहिए। मैं आप सबके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि इस पर अवश्य गौर करना चाहिए। ये केवल एक खेल नहीं है, बल्कि इसके खेलने से बुद्धि का विकास होता है। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष अरुण कंपोज ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रतियोगिता का आयोजन 3 दिनों तक लालचंद पार्थी कला केंद्र में किया जा रहा है और जिससे 4 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के लिए चुना जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि संघ का यही प्रयास रहेगा कि शतरंज को हिमाचल में तवज्जो मिले। इसके लिए संघ प्रयासरत है। जो शतरंज अपना एक अस्तित्व खो चुकी है, हमारा ये प्रयास है कि हम इस तरह की गतिविधियों से जो हमारे लोग जो इसके प्रति रुचि रखते हैं
उनको हम हाईलाइट करना चाहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म हम देना चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उनको उनके अंदर की जो क्षमता है वो आगे दिखाएं और हिमाचल का नाम जो है ऊंचाइयों तक लेकर हिमाचल का नाम जो है वो रोशन करें। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में भाग ले रही लगभग 150 टीमें फाइनल तक पहुंचने के लिए दमखम दिखा रही है। देखना होगा कि कौन सी टीम फाइनल में बाजी मारती है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। के चैनल के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। और अब बात इंदिरा मार्केट की। मंडी की शान इंदिरा मार्केट की व्यवस्था के चैनल की टीम ने कई मर्तबा उजागर की थी। आपको बता दें कि के चैनल ने इस खबर को भी दिखाया था कि इंदिरा मार्केट की छत पर रेलिंग की व्यवस्था ठीक नहीं है और रेलिंग ना होने की वजह से कभी भी हादसा हो सकता है। लेकिन अब इंदिरा मार्केट की छत पर रेलिंग लगाने का काम नगर परिषद ने शुरू कर दिया है और छत पर लोगों की सुविधा को देखते हुए रेलिंग लगाई जा रही है, जो कि एक सराहनीय कदम है। इंदिरा मार्केट की टूटी हुई रेलिंग में अब सुधार किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ की रेलिंग इतनी जर्जर हालत में थी कि कभी भी यहाँ पर कोई भी अप्रिय घटना घट सकती थी। क्योंकि इस छत पर जहाँ बड़ों का आवागमन होता रहता था, वहीं बच्चे भी इस छत पर जरूर जाते थे। लेकिन अब नगर परिषद ने हरकत में आने के बाद रेलिंग कार्य शुरू कर दिया है। मार्केट की छत पर रेलिंग लगाई जा रही है, जिससे लोग भी थोड़ी बहुत राहत महसूस जरूर कर रहे हैं। यहाँ पर जो है तो नगर परिषद वालों ने जो तो बहुत अच्छा काम शुरू किया है। पहले यहाँ पर जो रेलिंग थी, यहाँ पर जो इंदिरा मार्केट की, तो एक टूटी फूटी हुई थी, लेकिन जब से इन्होंने कार्य शुरू किया है तो यहाँ पर बहुत अच्छा हो रहा है। तो रेलिंग भी इन्होंने नई रेलिंग बनाना शुरू कर दी है और यहाँ से जो स्लैब उखाड़ दिया है उसको इसके ऊपर नया बजरी और नया स्लैब डालेंगे, जिसके कारण जो है तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। उधर नगर परिषद ईओ उर्वशी वालिया ने बताया कि नगर परिषद में विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिससे जनता को ही फायदा पहुंचेगा। को भी संवारने का प्रयास किया है और जो आज तक लोगों की डिमांड हुआ करती थी कि इंदिरा मार्केट में आपका रेलिंग टूट रही है, बार बार आप लोगों के चैनलों पे भी दिखाया गया कि यहाँ की रेलिंग टूट गई हुई है, नुकसान हो रहा है, बच्चों को गिरने का भय बना रहता है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ के पर जो है रेलिंग का कार्य जोर शोर से शुरू करवाया और मेरे ख्याल से हाफ लेवल का काम हमने कंप्लीट कर दिया है और साथ में रंग रोगन का कार्य भी हमारा नीचे के लेवल का, नीचे के प्रथम तल का हो गया है और दूसरे तल पे कार्य शुरू है। बिजली व्यवस्था का भी सुचारू रूप से करने जा रहे हैं। बाकी जो इंदिरा मार्केट की जो हमें जो समस्या दिखाई देती है वो हमने सब पूरी करी है। नगर परिषद द्वारा जो कार्य इंदिरा मार्केट की सुंदरता को दर्शाने के लिए किए जा रहे हैं, ये तभी सराहनीय कदम माने जाएंगे यदि इंदिरा मार्केट का कार्य पूरा किया जाएगा। के चैनल के लिए कैमरामैन विजय के साथ परी शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं भ्यूली मेले की। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भ्यूली मेले का शुभारंभ शोभा यात्रा निकालकर किया गया। इस अवसर पर 1 दर्जन से भी ज्यादा देवी देवताओं ने शोभा यात्रा में शिरकत की। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। एक बहुत ही पारंपरिक मेला है जो विरासत में यहाँ के लोगों को मिला है। इस मेले में जहाँ देवी देवताओं का समागम होता है, उसके साथ साथ ही कुश्ती, जिसको छिंज के नाम से जाना जाता है, वो यहाँ का विशेष आकर्षण है। ऐसे कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कमलजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।